हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के बारे में, जिसमें कि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। उन 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो होता है मैथ का होता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे जो कहा जाता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उन्हीं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से आज हम आपको उसका रिव्यू बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सबसे पहले बताएंगे 1 से लेकर के 30 तक, यानी 1 से लेकर के 30 नंबर तक जो होगा वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो होगा 31 से लेकर के 38 नंबर तक जो होगा वो 2 मार्क्स वाले प्रश्न होंगे। और फिर 39 से लेकर के 46 नंबर तक जो होगा वो आपके लिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 47 से लेकर के 52 नंबर तक जो होंगे वो आपके लिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको इतने सारे चीज़ों को अब हम क्वेश्चन बनाने का आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, आपका कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए, हम आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है, लिखता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देख पा रहे होंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। ध्यान से देखिए, शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया गया है, देखिए 4 और 1 दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना कितना दिया गया है, 4 और 1 दिया गया है। चलिए हम आपको इसको बना करके दिखाते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया जाएगा सर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए जब बनाना स्टार्ट करेंगे जो दिया गया है, देखिए 4 जो है सो गुणनफल है। सबसे पहले यहाँ पर देखो योग है और गुणनफल है। सबसे पहले योग आया है तो योग कितना है, 4 है। गुणनफल कितना है देख सकते हो, 1 है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर गिवेन, यानी कि आपके लिए क्या दिया गया है उसको देख लीजिए सर ध्यान से। आपको कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है, बहुत इजी तरह से। शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 4। फिर क्या दिया गया, अल्फा गुने बीटा। देखिए अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया। आपको क्या ज्ञात करने बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सीधा सा बहुत इजी तरीके से आपको ज्ञात कर लेना। द्विघात बहुपद बराबर ऐसे लिखना है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, 0। ये फॉर्मूला आपको बैठा लेना है। उसके बाद इस फॉर्मूला मान बैठा देना। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान आप देख सकते हो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। एक्स बैठा दीजिए, प्लस का प्लस, अल्फा बीटा का मान 1 दिया गया, बराबर 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने फाइनली देखा कि इसका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से ये जो आपके लिए 2 मार्क्स वाले प्रश्न होंगे, इसको आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है जो पहला प्रश्न आपके लिए बना करके आप लोग हल किए हैं सर। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और 5 दिया गया। ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का जो पिछले प्रश्न था ना, उसी प्रकार से ये भी प्रश्न आपको लिए हल करने वाले हैं सर। चलिए तो सबसे पहले इसको भी हम आपको हल करके दिखाई देते हैं सर किस प्रकार से हल होगा। देखिए सोल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए योग दिया है, योग यानी कि क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 0। फिर क्या दिया गया, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है, √5 दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, देखिए आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, सॉरी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा बीटा का मान 0 है तो 0, और एक्स का एक्स हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान √5 है तो √5 हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये जैसे ही जो 0x है इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ये डायरेक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से आप लोग देखें यहाँ पर फाइनली
आपका सेकेंड प्रश्न का भी आंसर पिछले प्रश्न जैसा ही आपको इसको भी बना लेना था सर, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होने वाला था। अब आपको बताते हैं थर्ड प्रश्न किस प्रकार से है। तो चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से आपका है। देखिए थर्ड प्रश्न में क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर, क्या बोला है, विविक्त कर मूलों की प्रकृति द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल निकाले। ये सारे चीजें आपका दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, पहला बोला है विविक्त कर मूलों की प्रकृति द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल याद कीजिए। तो आप लोग सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से पढ़े हुए हो सर। चलिए फिर भी आपको बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिख लीजिए इस प्रकार से। जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो होता है a का मान होता है, ये आपका b का मान होता है, और ये आपके लिए क्या होता है, c का मान होता है। तो चलिए आपको a b और c का मान हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सर। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया गया है एक बार देखेंगे बढ़िया से। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो अभी आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका 5 मार्क्स वाला प्रश्न होगा, ठीक है। ये आपके लिए 47 नंबर में होगा, कंफर्म रहेगा, ठीक है, 47 नंबर में। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर 3 दिया गया है, b बराबर -2 दिया गया है, c बराबर जो दिया गया है 1/3 दिया गया है। तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, विविक्त कर ज्ञात करने के लिए। देखिए एक नंबर में क्या बोला है, विविक्त कर ज्ञात करने बोला है, इसलिए हम लोग एक नंबर में क्या निकालेंगे, विविक्त कर। तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b², देखिए b² b का मान कितना दिया गया, -2 का स्क्वायर, इस प्रकार से माइनस का माइनस 4 गुने a का मान देखिए कितना है 3 गुने c का मान देखिए कितना है 1/3। अब इसको फाइनली आप लोग क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो सर। कैसे काटेंगे, देखिए इस 3 से इस 3 को क्या करोगे, काट दोगे, तो क्या बचेगा आपके पास, -2 का स्क्वायर, देख पा रहे ना, -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 4 एकम 4, तो 4 में से 4 फिर कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके लिए, 0 बच जाएगा सर। देखिए तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि हमारा मान जो आया है वो कितना आया है, 0 आया है। तब आप लोग को हम पहले ही पढ़ाए थे कि यदि d बराबर 0 आता है तो दो बराबर मूल होता है। d का मान अगर प्लस में यानी कि पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए पॉजिटिव में लेकिन प्लस में, तो दो भिन्न मूल होगा। और अगर d का मान माइनस में चला जाए तो कोई मूल नहीं होता है। तो उसी वाले नियम को यहाँ पर देखेंगे कि d का मान क्या आया है, 0 आ चुका है। अगर d का मान हम लोग के पास 0 आ चुका है तो सिंपल अब हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि d बराबर क्या आया है, 0 आया है। ध्यान से देखिएगा, d बराबर क्या आया है, 0 आया है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए, क्या लिखा जाएगा, इसलिए इसका दो बराबर मूल होगा। ध्यान से देखिए, इसका क्या हो जाएगा, दो बराबर मूल होगा। अगर d का मान क्या आया है, 0 आया है, तो इसका दो क्या होगा, बराबर मूल होगा। और एक ही छोटा सा फॉर्मूला होता है, -b/2a बराबर देंगे, माइनस का माइनस बैठाएंगे, b का मान यहाँ पर देखिए क्या है, -2 है, तो फिर से -2 बैठा देंगे बटा 2 इंटू a का मान 3 है तो 3 बैठा दीजिए। इस प्रकार से अब माइनस और माइनस को आप जब हल कीजिएगा तो आप सभी को जानते हो कि माइनस माइनस को हल करने से +2 हो जाएगा, बटे 2 गुना 3 हो जाएगा। 2 से 2 को काट दीजिए तो कितना आ गया हमारे पास, देखिए बराबर आया 1/3। आप लोगों का मान आया है 1/3, हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। अब चलिए, जब हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे, दो बराबर मूल, क्या लिखा हुआ है, दो बराबर मूल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, अतः इसका दो बराबर मूल बराबर कितना हो जाएगा, 1/3
3 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर फाइनली आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इसको, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि इसको हम लोगों को 2 बार लिखना पड़ेगा फाइनली। देखिए 1/3 1/3, क्योंकि 2 बराबर मूल बोला है ना, इसलिए हम लोगों को कै बार लिखना पड़ता है, 2 बार लिखना पड़ता है 1/3 1/3। ठीक है ना, क्योंकि वही चीज 2 बार आएगा। 2 बराबर मूल का मतलब क्या, वही चीज कै बार आएगा, 2 बार आएगा। चलिए अब एक और बात बताना चाहेंगे, ये जो आपको विधि, ये जो मेथड बता रहे हैं, ये आपका जैक बोर्ड का जो मैथ का सब्जेक्ट है ना, उसमें जो 4th चैप्टर है द्विघात सूत्र वाला क्वेश्चन, उसका सबसे जो कहा जाता है ट्रिकी मेथड, सबसे बेस्ट मेथड से आपको हम इस क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाएं। तो इस मेथड का प्रयोग करके आप और भी जितने प्रश्न हैं सबको इसी प्रकार से आप हल कर पाते हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में इस चैप्टर के बारे में आपको विस्तार पूर्वक से डिटेल से अगर और भी पढ़ाई करना है, तो हमारे पिछले वीडियो पे हमारे चैनल पे जो है लगे हुए, उस पे जा करके हमारे प्लेलिस्ट से पढ़ करके आप इसको ध्यान से सर और भी बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं, और भी बाकी प्रश्न को भी इस पे सीख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को आपको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है, जरा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपके पास दिया गया है कि a बराबर 5 है, a बराबर कितना है 5 है, d बराबर 3 है और a n बराबर 50 दिया है, तो n आप लोगों को ज्ञात करने क्वेश्चन में बोला है। चलिए आपको बताते हैं सर। तो इस प्रकार से अब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a बराबर दिया है तो लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए दिया है आपके पास, क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार। दिया है a बराबर 5 दिया गया है, और d बराबर, देखिए d बराबर क्या दिया गया 3, a n बराबर कितना दिया गया 50। तो a n का फॉर्मूला आप लोग सभी को जानते हो, क्या होता है a प्लस ब्रैकेट बंद n माइनस 1 और d बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस पे आप मान को फिट कर दीजिए, सर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए a का मान कितना है 5 दिया गया, प्लस ब्रैकेट 1, n का मान पता नहीं है, -1 गुना d, सबका मान इनपुट कर दे रहा है। d का मान कितना हो गया 3 बराबर क्या हो गया 50। आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको बताते हैं। ये जो +5 है, अगर इसको उठा करके बराबर के उस साइड में कर दिया जाए ना, राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा n-1 ब्रैकेट बंद गुना 3 बराबर 50। ये +5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। सर अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे n-1 ब्रैकेट बंद गुना 3 बराबर 50 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 45 बच जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए यहाँ पर n-1 रह जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो गुना 3 है ना, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी 45 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 बार में कट जाएगा सर। अब आगे देखिए क्या बचा आपके पास, n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 15, ये -1 इधर जाके हो जाएगा +1, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 निकल करके हम लोगों का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से हम लोग n का मान यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, n का ही मान ज्ञात करने के लिए बोला था। तो इस प्रकार से ये आपका एपी चैप्टर का ये प्रश्न था। ठीक है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का चैप्टर का था। तो अगर आपका इस तरह के वीडियो अगर आपको लगातार बने रहना है सर, आपको हमारे इस चैनल पे, यानी इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का लाया गया है सर, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे आप वीडियो में बने रहिए, आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं सर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है 64, कितना दिया गया देखो 64 दिया गया है, और कितना दिया गया है 121 सेंटीमीटर दिया गया है, और EF का मान दिया गया है 15.4। आपको क्या ज्ञात करने बोला है, BC ज्ञात करने बोला है। चलिए आपको बना करके दिखाते हैं, बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही ट्रिकी मेथड, जो शॉर्टकट मेथड होगा ना उससे बनाकर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर देखो सोल्यूशन लिखो। अब जो दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो दिया हुआ क्या आपके लिए, त्रिभुज यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AB
सी बराबर कितना दिया गया देख सकते हो 64। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू दिया गया है 121 और दिया गया है ई एफ बराबर, देखिए ई एफ बराबर दिया गया है 15.4। ठीक ना। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, बीसी। क्या निकालना है, बीसी। अब आपको बताते हैं कि इसका प्रमेय जो आता है वो क्या कहता है कि एरिया, चूंकि लिखेंगे चूंकि यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, ठीक है, क्या होता है, बी सी बटे ई एफ का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ध्यान से देखिए सर, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, मान को इनपुट करने वाले हैं। एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी का मान कितना दिया गया, देखो 64। एरिया त्रिभुज डी एफ का मान कितना दिया गया, 121 इज इक्वल टू बी सी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बी सी बटे ई एफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे कैसे हल किया जाएगा जरा ध्यान से देखिए, ये जो बी सी स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर, उसको आप उधर से उठाकर किधर कर दो तो ये क्या में काम करने लगे पता है, स्क्वायर में काम करने लगेगा सर। चलिए हम यहाँ पर एक बात और आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 64। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 64। ई एफ का भी मान यहाँ पर आपको बैठा लेना पड़ेगा सर, ध्यान से देखिए। तो 64 बटे क्या लिखेंगे, 121 इज इक्वल टू बी सी। क्या लिखा जाएगा, बी सी बटे कितना है, ई एफ का मान देखो कितना है, 15 पॉइंट कितना दिया गया, 4। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर लिख लेंगे। अब उस स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 64 बटे कितना हो जाएगा, 1 से 121 बराबर ऊपर क्या बच जाएगा, बी सी और नीचे बच जाएगा 15.4। तो इस प्रकार से अब आगे हल करेंगे तो 64 बटे 121, 64 बटे 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटे 11 बराबर क्या बचेगा, BC बटे 15.4 बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि BC का मान याद करना है ना, तो आपको सिंपल ये जो 15.4 इधर भाग में यानी कि बट्टा में ना, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुना में। ऐसे 8 गुने 15.4 बटे 11 बराबर क्या बचेगा, सिर्फ BC बच जाएगा। अब आपका आंसर आ गया सर। इसको काटिए, 11.11 चौके 44 यानी कि आपका क्या बच गया, 8 गुने 1.4 बच गया। ठीक है, बराबर बच गया BC। फाइनल आपका आंसर की ओर आपको लेकर के चलते हैं सर, आपको दिखाते हैं कि फाइनल आंसर कितना आएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग BC बराबर क्या लिखेंगे, BC बराबर 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 3 11 यानी 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से आप लोगों ने फाइनली देखा कि हम लोग BC का मान फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चन लेकर आए थे सब्जेक्टिव का, जो कि आपका जैक बोर्ड का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो आपका एग्जाम होने वाली है सर, जो कि 11 फरवरी से स्टार्ट हो रही है मैट्रिक एग्जाम। उसमें मैथ का जो सब्जेक्ट आपको लिखना है, उसमें ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहा जाता है कि एक चुनिंदा प्रश्न में से जितने भी 5 प्रश्न आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, सब के सब आपके लिए चुनिंदा प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम हो सकता है यही छप जाए, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए मॉडल प्रश्न जो थे ना, उन्हीं से निकाल करके इस प्रश्न को आपको बना करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसने रिलेटेड प्रश्न को आप और भी बना करके अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए सर, सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हमारे चैनल पर आएंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, और अपने